हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। आर्या का सीजन 2 बातों की पुष्टि तो करता ही करता है। एक कि राम माधवानी का निर्देशकीय कौशल उच्च कोटि का है। दूसरा, सुष्मिता सेन का अभिनय एक बार फिर उच्च ही कोटि का है। अगर आप आर्या के पहले सीजन के मुरीद रहे हैं तो मानकर चलिए कि ये दूसरा सीजन भी आपको पसंद आएगा ही आएगा। और ऐसा राम माधवानी और सुष्मिता सेन की वजह से ही होगा। इस सीजन की कहानी पहले सीजन के 1.5 साल बाद शुरू होती है, जब आर्या वापस हिंदुस्तान लौटती है और एक बार फिर से खुद को एक मॉब फैमिली की अंदरूनी राजनीति और गैंगस्टर्स की आपसी उठापटक के केंद्र में पाती है। 8 एपिसोड के सीजन में शुरुआती एपिसोड स्लो बिल्डअप के काम आते हैं और आखिरी के कुछ एपिसोड्स में यह सीजन खुलकर फ्रंट फुट पर खेलता है। राम माधवानी आखिर तक सीजन 2 को दिलचस्प और तेज रफ्तार बनाए रखते हैं और पुराने हिंदी गानों का भी ज़हीन इस्तेमाल करते हैं। छोटे बड़े दृश्यों के बीच छोटे छोटे मोमेंट्स क्रिएट करने में भी माधवानी साहब माहिर हैं और इस बार भी ऐसे कई शांत पानी जैसे मोमेंट्स सीधे दिल में उतरते हैं। माफिया फैमिलीज पर बना जो महान सिनेमा हम देख चुके हैं, उसी तर्ज पर आर्या के परिवार के नए फ्रिक्शन रचे जाते हैं और बड़ों के साथ साथ उन बच्चों के ट्रॉमा पर भी तफसील से बात होती है जो माफिया परिवारों और गैंग वॉर के बीच जवान होने को मजबूर होते हैं। हालांकि ये सीजन कई बार दोहराव का शिकार भी होता है और जो चीजें हम पहले सीजन में देख चुके हैं उसी के इर्द गिर्द ज्यादातर घटनाक्रम घूमते रहते हैं। एक माँ के डॉन बनने की कहानी को एक सीजन में दिखाना तो समझ में आता है, लेकिन उसके लिए पूरे 2 सीजन समर्पित करना कहीं से भी जायज नहीं लगता। दूसरे सीजन में कई ऐसे पारिवारिक मसाइल हैं जो आपको काफी बोर करेंगे, क्योंकि वो पहले सीजन की ही बातें दोहराते हैं और अंडरवर्ल्ड की कहानियों में जो थ्रिल मौजूद होता है वो इन दोहरावों के चलते कुछ ही जगहों पर असरदार साबित होता है। ऊपर से जो सस्पेंस ये सीजन इस्तेमाल करता है वो पहले सीजन की ही पुनरावृत्ति है और बहुत दूर से आपको वो राज समझ आ जाएगा जो ये सीजन अपने आखिरी एपिसोड में जाकर खोलता है। एक ये भी सीरीज की कमी है कि कहने को तो आर्या का किरदार एक बेहद मजबूत नायिका का है जिसे सीरीज शेरनी तक बुलाती है, लेकिन दोनों ही सीजन में आर्या खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। कभी एसीपी खान पर, कभी हिटमैन दौलत पर, कभी अपनी महिला मित्रों पर, तो कभी अपने पारिवारिक पैसे और पहुंच पर। दूसरे सीजन में भी आखिरी 2 एपिसोड में ही वो शेरनी का रूप धर पाती है और बाकी के सभी एपिसोड में वो दूसरों की मदद पर ही आश्रित रहती है। वो उन लोगों तक की मदद ले लेती है जो उसके पति की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। सीजन 1 का ये दोहराव भी काफी चुभने वाला प्लॉट पॉइंट है और उम्मीद है कि सीजन 3 में डॉन की भूमिका में आर्या ज्यादा मजबूत नायिका के तौर पर उभर कर सामने आएगी। अब बात उन बातों की जो आपको आर्या से जुड़े ज्यादातर रिव्यूज विस्तार से नहीं बता रहे होंगे। ये तो आपको सब बता रहे होंगे कि आर्या एक डच सीरीज पेनोजा पर बेस्ड है, आधारित है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बेस्ड नहीं है बल्कि ओरिजिनल की सीन दर सीन कॉपी है। खासकर पहला सीजन जो कि लगभग पूरा का पूरा सीन दर सीन डच से हिंदी में बस रूपांतरित किया गया था और राइटिंग के स्तर पर आर्या के पहले सीजन में कुछ भी नया नहीं था। दूसरे सीजन में जरूर कुछ चीजों को बदला गया है और कुछ नए किरदार जोड़े गए हैं, जैसे कि नायिका की विदेश में बिताई गई जिंदगी नहीं दिखाई गई है और उसके नए बॉयफ्रेंड का ट्रैक भी आर्या से पूरी तरह गायब कर दिया गया है। जहां पेनोजा का दूसरा सीजन 40 मिनट के 10 एपिसोड लिए था, वहीं आर्या का दूसरा सीजन 30 से लेकर 1 घंटे की अवधि के केवल 8 एपिसोड में वही कथा समेटता है। लेकिन थोड़े बहुत बदलावों के बावजूद आर्या 2 में लगभग सारे ही मुख्य सीन पेनोजा के ही हैं। संवाद डच से हिंदी में अनुवाद भर हुए हैं। कैरेक्टर आर्क लगभग सभी के एक जैसे हैं और आप आर्या 2 में जिन भी दृश्यों को देखकर खुश या फिर रोमांचित होंगे, असल में वो हूबहू पेनोजा 2 में आपको मिलेंगे। बस फर्क यही है कि राम माधवानी इन दृश्यों को रिक्रिएट बेहतरीन तरीके से करते हैं और कई बार तो ओरिजिनल से भी बेहतर तरीके से करते हैं। फिर चाहे वो आर्या के इंटेरोगेशन वाला सीन हो, फ्यूनरल वाला सीक्वेंस हो, रिहैब वाले दृश्य हो, राम माधवानी इमोशंस की जिस डिटेलिंग के साथ
कई सीन्स रिक्रिएट करते हैं वो ओरिजिनल में भी नहीं मिलता है। जिस स्तर का निर्देशकीय कौशल राम माधवानी के सिनेमा में लगातार देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो नीरजा हो, रीमेक आर्या हो या फिर रीमेक ही धमाका हो, वो इस बात की लगातार पुष्टि कर रहा है कि उन जैसे विलक्षण फिल्मकार को रीमेक और अनओरिजिनल सिनेमा बनाने में खुद को पूरा खर्च नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल कहानियां उन जैसे ही दक्ष निर्देशक की राह देख रही हैं। यह भी आपको बताता चलूं कि पेनोजा को आप हिंदुस्तान में किसी भी ओटीटी मंच पर नहीं देख सकते हैं और इसलिए भी आर्या को बेहतरीन सिनेमा मानने की गलती कई दर्शक लगातार कर रहे हैं। जब आपके सामने ओरिजिनल चीज मौजूद ही नहीं होगी तो आप आखिर उसके इमिटेशन से उसकी तुलना कर ही कैसे पाएंगे। लेकिन अगर आप तुलना करने में उत्सुक हो तो यूट्यूब पर ही पेनोजा के सभी 5 सीजन मौजूद हैं। हालांकि ये बिना सबटाइटल्स के हैं, लेकिन केवल विजुअल्स देखकर भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि आर्या पेनोजा पर सिर्फ बेस्ड है या ज्यादातर वक्त सीन दर सीन उसका हिंदी अनुवाद है। मेरी तरफ से आर्या के दर्शनी और बिंजवर्दी सीजन 2 को 3 स्टार। अगर ये ओरिजिनल सीरीज होती तो इस दूसरे सीजन को 3.5 स्टार जरूर देता। बाकी अभिनय के मामले में कोई ऐसा नहीं जिसने आर्या 2 में उम्दा अभिनय न किया हो। सुष्मिता सेन तो अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय दोबारा इस दूसरे सीजन में करती हैं। पहला उन्होंने पहले सीजन में किया ही था। इस बार भी इतनी तन्मयता से उन्होंने किरदार को आत्मसात किया है कि स्क्रीन पर सुष्मिता सेन को ढूंढना मुश्किल हो जाता है और सिर्फ आर्या नाम का किरदार ही हमें हरदम नजर आता है। अगर सुष्मिता सेन आर्या में नहीं होती तो मुमकिन ही नहीं था कि इस सीरीज को वो मशहूरियत मिलती जो इसे अभी हासिल है। बाकी छोटे रोल में सिकंदर खेर फिर प्रभावित करते हैं और छोटे ही रोल में विश्वजीत प्रधान फिर बेहद प्रभावशाली अभिनय करते हैं। सोहिला कपूर भी असर छोड़ती हैं और रिवेंज लेने निकले आकाश खुराना भी अपने रोल में खूब जचते हैं। विकास कुमार भी फिर से असरदार साबित होते हैं और वीरती वधानी को भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। ओटीटी का यही तो फायदा है कि ऐसे किरदार जो फिल्मों में 4-8 दृश्यों में आकर जाया हो जाते रहे हैं, उन्हें वेब सीरीज में गहराई वाला कैरेक्टर आर्क मिलता है। जिन भूमिकाओं को अनुभवी से अनुभवी सह कलाकार हजारों बार फिल्मों में निभाकर भुलाए जाते रहे हैं, वैसे ही किरदार लंबे समय के लिए किसी सीरीज में निभाकर वे दर्शकों के जहन पर लंबे समय तक छा जाते हैं। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके इस नाचीज नुक्ताचीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा।